हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे आरपीएससी ईओ आरओ एग्ज़ाम को लेकर कि इसमें जो दो पोस्ट हैं, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आरओ रेवेन्यू ऑफिसर, इन दोनों पोस्ट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, ये एग्ज़ाम कैंसिल होकर दोबारा से री एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसके फॉर्म भी रिकरेक्शन होंगे। अर्थात ये जो फॉर्म है आप करेक्शन कर पाओगे, आरपीएससी को ओपन करेगी ताकि आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हो और कोई गलती होगी वो भी चेंज कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों पोस्ट में क्या अंतर है, ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस को आराम से और ढंग से भर सको। चलो आगे बात करते हैं इन पोस्ट के बारे में कि दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है, सैलरी में, प्रमोशन में, पावर में, लाइफ चेंज में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो ग्रेड पे है, लेवल क्या है। तो ये 4200 ग्रेड पे की है कौन सी, ईओ पोस्ट। 4800 ग्रेड पेड की है आरओ पोस्ट। तो इससे आपको मालूम हो गया होगा किस में सैलरी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ईओ 4200 ग्रेड की है, आरओ 4800 ग्रेड की है। और इसमें आपको मालूम होगा, राजस्थान में किसी भी पोस्ट पर आप ज्वाइन लेते हो तो 2 साल तक आपका प्रोविज़न होता है। प्रोविज़न के बाद आपका फिक्सेशन होता है, उसमें आपको पूरी सैलरी मिलती है। 2 साल तक आपको सैलरी पूरी नहीं मिलती। तो ईओ में आपकी जो सैलरी होगी 2 साल तक वो होगी 26,500 और 28,500 आपकी आरओ में सैलरी होगी 2 साल तक प्रोविज़नल के बाद, प्रोविज़नल तक। और प्रोविज़नल के बाद जो आपकी सैलरी बनने वाली है, आप देख सकते हैं ईओ जो पोस्ट है लेवल 10 की है, जिसमें 40,000 रुपये आपको बेसिक सैलरी होगी और 4200 ग्रेड पेड की आपकी सैलरी वो जॉब है। और आरओ जो है लेवल 11 की पोस्ट है, जिसमें 52,570 रुपये मूल वेतन है और 4800 ग्रेड पेड की है। तो आप बात करेंगे आपकी जो 2 साल के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, आपके अकाउंट में कितनी आएगी। तो ये तो मूल वेतन है 40,000 रुपये ईओ का। तो आपकी जो सैलरी मिलने वाली है 57,000 से 58,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी ईओ की पोस्ट में। और आरओ की पोस्ट की बात करते हैं तो आपकी जो आरओ की पोस्ट में आपकी 67,000 से 68,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी आरओ की पोस्ट में। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 57,000 और 10 से 1,000 का डिफरेंस है दोनों पोस्ट की सैलरी में। अब बात करते हैं प्रमोशन किस तरह से होगा दोनों पोस्ट में, उसके बाद बात करेंगे क्या क्या काम होते हैं दोनों पोस्ट के लिए एंड किस तरह से कौन सा पोस्ट ज़्यादा बेटर है दोनों पोस्ट में। तो देखिए, बात करेंगे हम ईओ पोस्ट के लिए। ईओ की जो पोस्ट होती है उसमें क्या होता है, इसमें प्रशासनिक कार्य होते हैं। प्रशासनिक कार्य मतलब जिसमें अभिलेखों का प्रबंधन, पत्राचार का संचालन, विभागीय संचालन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। मतलब प्रशासनिक जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उसको देखना कि वो सही तरह से हो रहे हैं, तथा उनका लेखा जोखा रखना और उनके अभिलेख मतलब उनके जो भी है उनकी फाइल वाइल को ये जांचने के बाद उसको अप्रूवल करता है ईओ। इसके बाद बात करेंगे सार्वजनिक संपर्क। जितना भी ईओ का काम होता है वो जनता से जुड़ा हुआ आता है, जिसमें नागरिकों के प्रश्नों के जितने भी लोग होते हैं, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग वहाँ पे लोग होंगे, वो आपसे शिकायत दर्ज करेंगे, आपको बताएंगे अपनी परेशानी, क्या क्या परेशानी है भाई, कहाँ पे पानी भर रहा है, कहाँ पे कुछ क्या हो रहा है। नगर निगम, नगर परिषद एंड नगर पालिका में जो जो है आप समझ सकते हैं कि क्या क्या काम होते हैं। तो इसी तरह से इनका भी काम होता है। तो लोग इनको ही शिकायत करेंगे अगर कहीं पर गड्ढे में पानी भर रहा है, सड़क में पानी भर रहा है, पानी सही से नहीं आ रहा है या फिर कोई व्यवस्था सही से नहीं हो रही, तो ईओ को ही शिकायत करते हैं लोग अपना आकर। उसके बाद योजनाओं का कार्यान्वयन। उसके बाद इसमें क्या होता है, सरकारी कार्यक्रमों के जितने भी क्रियान्वयन होते हैं, समन्वय होते हैं, उनका देखरेख करना। जितने भी सरकारी कार्यक्रम और चले, कोई भी योजना आ रही है ईओ के अंतर्गत आती है और ईओ के अंतर्गत ही चलती रहती है वो। एंड डेटा प्रबंधन, सटीक रिकॉर्ड को भी, रिपोर्ट जितने भी रिकॉर्ड हैं ईओ के अंतर्गत आते हैं। एंड जितने विभाग है जनता के बीच खोई का पाटना भी इसमें होता है ईओ की कहें तो। अब बात करते हैं सीधी भाषा में और सरल भाषा में। ईओ जो है एक पावरफुल पोस्ट है, जिसमें आपका जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर जितने भी कार्य हैं, जैसे लाइट को लेकर, कहीं गड्ढा में पानी भर रहा है,
या कोई भूमि सरकारी भूमि है उस पर कोई कब्ज़ा कर रहा है, या अतिक्रमण हो रहा है किसी चीज़ का, या फिर ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है, या किसी चीज़ में घपला हो रहा है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, तो हर तरह से ईओ के पास ही वह आती है और लेखा जोखा ईओ के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो मतलब सर्वे सर्वा ईओ होता है, इसके ऊपर नहीं होता है कोई, ऐसे मान लीजिए। और ईओ ही जो कहेगा वही होगा और उसी हिसाब से ही काम चलता रहता है, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम भी बोल सकते हैं और एक अच्छा रेपुटेड काम भी बोल सकते हैं। और जनता का सीधा इनसे कांटेक्ट होता है और जनता इनके पास आती है और बताती है। अब बात करते हैं आरओ का। आरओ का इसके विपरीत है, जितना ज़्यादा जनता के साथ ईओ का काम होता है, मेल जोल होता है, आरओ का उतना ही कम मेल जोल होता है। आरओ का कोई काम नहीं पड़ता है जनता के साथ, क्योंकि ये रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। जितना भी रेवेन्यू मिला है वो इसका लेखा जोखा करता है, कितना टैक्स आ रहा है, कितना रेवेन्यू है, जो भी है वो आरओ के अंतर्गत आता है। मतलब ये ऑफिशियल नौकरी है, ऑफिस की नौकरी है, और ये गर्ल्स के लिए बेस्ट, बेटर और सुपर नौकरी है। क्योंकि ईओ जो है पब्लिक डीलिंग की नौकरी होती है, ठीक है, और फीमेल के लिए भी ठीक है, लेकिन जो कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स क्या होती हैं, आरओ जो पोस्ट है ऑफिशियल काम करते हैं और अच्छा वेतन लेते हैं, अच्छा सैलरी बन जाती है, ऑफिशियल नौकरी होती है, किसी से झंझट वंझट नहीं, बिल्कुल भी। ऑफिस जाओ, ऑफिस से आ जाओ, आराम से पैसा अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है, ग्रेड पे अच्छा है। तो ये है, तो ईओ का जनता के साथ डीलिंग होती है। जितने भी काम वाम होते हैं, आप सड़क पे जा रहे हो, कुछ भी दिखाई देता है आपको, वो ईओ के अंतर्गत आता है। आरओ के अंतर्गत जिसमें रेवेन्यू होता है वो आता है। अब बात करेंगे प्रमोशन की, ठीक है, प्रमोशन की बात करते हैं। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो 4 का है, जो आपकी एग्ज़ाम लगने वाली है, उसके बारे में है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 4th से ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3rd बनता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2nd पे प्रमोशन हो जाता है, एंड उसके बाद ये कमिश्नर के पोस्ट पर हो जाता है। अगर आप 28 से 30 साल के अंतर्गत भी ईओ बन रहे हैं तो आप कमिश्नर के पोस्ट तक जा सकते हैं। कहने का मतलब है 27, 28, 29, 30 के अंतर्गत आप ईओ की पोस्ट ले लेते हो तो आप सी कमिश्नर की पोस्ट पर आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और कमिश्नर पोस्ट, कमिश्नर जिस तरह से नाम है पावरफुल, उसी तरह से ये पोस्ट होती है। बाकी इसका कुछ कहने का मतलब नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। अब देखिए ये चीज़, ईओ जो 4 होता है वो ईओ जो है प्रमोशन होकर ईओ 3rd बनेगा। और जो आपका आरओ है, रेवेन्यू ऑफिसर 2nd जो है, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2nd बनता है, लेकिन ग्रेड पे बराबर हो जाती है इनकी। ये पुरानी ग्रेड पे, इस पर ध्यान मत देना, ये पुराना है क्योंकि पुराना डेटा है, इसमें से ऑफिशियल यही मिला है मेरे को, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 4 है और रेवेन्यू ऑफिसर 2nd है, जो अगला प्रमोशन होगा वो सेम प्रमोशन पे सेम चीज़ आ जाएगी और सेम ही होगा। मतलब दोनों 5400 में पहुंच जाएंगे और उसके बाद, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, सीधी सी भाषा में बात करते हैं, आप इसको देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 4 जो है अभी आप बनोगे, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर 2nd जो बनोगे, वो 4200 ग्रेड पे का है। आप इसका जो प्रमोशन होगा वो 5 से 8 साल के अंतर्गत हो जाएगा। दोनों पोस्ट में प्रमोशन जल्दी होगा, पहला प्रमोशन 5 से 8 साल में। और इस चीज़ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3rd बनेगा, जबकि रेवेन्यू ऑफिसर 1st बनेगा, लेकिन ग्रेड पे दोनों का 6000 हो जाएगा, सेम ग्रेड पे पर होगा। चाहे ये 4800 ग्रेड का है, ये 4200 ग्रेड का, लेकिन अगला प्रमोशन सेम ग्रेड पे होगा, मतलब 6000 पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट इसको ऊपर कर देता हूँ, 4200 ग्रेड पे दोनों का, इसका 4800 है, इसका 4200 है, दोनों 6000 पे पहुँच जाएंगे। और रेवेन्यू ऑफिसर 1st बनेगा और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3rd बनेगा। फिर इसका अगला प्रमोशन जो होगा सेम पोस्ट पे होगा दोनों का। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2nd होता है, रेवेन्यू ऑफिसर भी ये बन जाता है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बनता है और 6600 पे पहुँच जाता है। एंड इसके बाद कमिश्नर जो होता है वो बनता है 7600 ग्रेड पे पर। एंड बात करें प्रमोशन किसका फर्स्ट होता है, तो हम बात करेंगे ईओ जो पोस्ट होती है उसमें क्या पोस्ट ज़्यादा होती हैं वैकेंसी के लिए, एंड आरओ कम पोस्ट पर होता है, इसलिए आरओ का प्रमोशन लेट होता है, जबकि ईओ का प्रमोशन फास्ट होता है। एंड ईओ कमिश्नर तक बन जाएगा, लेकिन आरओ का पॉसिबल नहीं है कि आप कमिश्नर तक पहुंच सकते हो। तो कह सकते हैं कि ईओ का प्रमोशन ज़्यादा फास्ट है एंड ज़्यादा ऊपर जाने का चांस मिलता है आरओ की बजाय। अब बात करते हैं
कि दोनों में बेस्ट कौन सी पोस्ट रहेगी, ईओ बेस्ट रहेगी या आरओ आपके लिए? तो देखिए, अगर आप ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, पब्लिक डीलिंग से दूर रहना चाहते हैं, फालतू झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं, फालतू बातों से दूर रहना, बस ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, साफ़ सुथरे जाओ, साफ़ सुथरे आओ, किसी से कोई झंझट वंझट नहीं, तो आप आरओ की पोस्ट को आराम से ले सकते हैं। दूसरी बात, आरओ की जो पोस्टिंग होगी वो आपके घर के आसपास ही होगी, बिल्कुल आसपास होगी आपके, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है। एंड ईओ की पोस्ट आपके घर से दूर मिलेगी, आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास होगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगी, इसका ट्रांसफ़र होता रहता है ईओ का। जबकि आरओ का ट्रांसफ़र ना के बराबर है। ईओ का ट्रांसफ़र हर 4-5 साल में होता रहेगा एंड आप पूरा राजस्थान घूमते रहोगे ईओ पोस्ट ले लोगे तो। जबकि आरओ पोस्ट में आप एक जगह ही सेट हो जाओगे, आपका ना ट्रांसफ़र होगा ना कुछ होगा, आप एक ज़िंदगी भर एक ही जगह एक ही ऑफिस में काम करोगे, बस प्रमोशन करेंगे, आपके सैलरी बढ़ती रहेगी और आपका रुतबा भी बढ़ता रहेगा, रुतबा दोनों में है। लेकिन ईओ में क्या है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकता, 5-6 साल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड इस तरह से। तो आप एक जगह काम करना चाहते हो आपके घर के आसपास ज़िंदगी भर, तो आरओ पोस्ट लीजिए। ईओ पोस्ट आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र होंगे, जगह जगह जाना पड़ेगा, हर 5-8 साल में इधर से उधर घूमना पड़ेगा, पूरा राजस्थान आप घूम लोगे, पूरी जानकारी कर लोगे, तो ईओ पोस्ट ले लीजिए। एंड आरओ को गाड़ी का पता नहीं, जबकि ईओ को गाड़ी ज़रूर मिलती है, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग की पोस्ट है, इधर से उधर जाना होता है, इसलिए इसमें गाड़ी दी जाती है, शानदार गाड़ी मिलती है। बाकी आप खुद भी गाड़ी ले सकते हो, लेकिन ये ऑफिस की गाड़ी होती है, इसमें ईओ में आपको गाड़ी मिलेगी, आरओ में आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। पावर की बात करें तो ईओ के पास ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग है, इसके पास कांस्टेबल पुलिस जितनी भी होते हैं वो इनका सपोर्ट में होते हैं ईओ के लिए, क्योंकि पब्लिक डीलिंग की। जबकि आरओ के सपोर्ट में पुलिस नहीं होती है, पुलिस का कोई मतलब नहीं है आरओ के साथ, जबकि ईओ के साथ हमेशा पुलिस रहती है। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है, दोनों पोस्ट बेस्ट हैं। बाकी अच्छी पोस्ट ईओ और आरओ में आप खुद ही देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आरओ में आपको पब्लिक डीलिंग नहीं मिलेगी, ईओ में पब्लिक डीलिंग मिलेगी। प्रमोशन ईओ में फास्ट है आरओ की तुलना में, एंड सैलरी आरओ की ज़्यादा है ईओ की तुलना में, एंड गाड़ी ईओ में मिलेगी, आरओ में गाड़ी नहीं मिलेगी। एंड इसमें ट्रांसफ़र होते रहेंगे, ईओ में, आरओ में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एक जगह आप अच्छी डिस्ट्रिक्ट में आपका होगा, बल्कि घर के आसपास होगा, जबकि ईओ में आपको पूरा राजस्थान घूमने को मिलेगा। तो बाकी कोई भी बात हो कमेंट में बता देना, कोई भी डाउट रह गया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसके बाद टेस्ट सीरीज आएगी जो कि आपकी एग्ज़ाम में हुबहू मिलने वाली है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।